वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी पहली कैबिनेट की बैठक लेंगे। 8 बजे बीजापुर गेस्ट हाउस में यह बैठक आयोजित होगी। तो अब ताजपोशी के तुरंत बाद पहली बैठक की घोषणा, जहां 8 बजे बीजापुर गेस्ट हाउस में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सीएम बनने के चंद घंटों के बाद ही कैबिनेट की पहली बैठक, तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। आज 8 बजे ये मीटिंग होनी है बीजापुर गेस्ट हाउस में। रात 8 बजे पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की पहली बैठक लेंगे। तो कैबिनेट के तमाम मंत्रियों के साथ आज औपचारिकताएं, बातचीत या फिर काम की बात, ये तमाम चीजें निकल के सामने आएंगी। बहरहाल नजर होगी इस बैठक पर। चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी विनोद का, जहां उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि विनोद, इस बैठक पे ही लोगों की निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि देखिए औपचारिकताएं तो होंगी जाहिर तौर पे, लेकिन बहुत जानी पहचानी टीम है, पुराना काम कर रहे हैं। क्या उन मुद्दों पे भी बात होगी जिसके बारे में लगातार वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, चाहे देवस्थानम बोर्ड हो, चाहे पलायन हो, चाहे कोरोना के बाद बेरोजगारी की स्थिति हो? बिल्कुल स्नेहलता, देखिए ताजपोशी के बाद में पुष्कर सिंह धामी अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, 11वें मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं। और ऐसे में अब समय वो आ गया है कि जब ताबड़तोड़ फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि वही प्रेशर अब पुष्कर सिंह धामी के सर पर होगा, क्योंकि अब लगातार शेष 6 महीने बचे हैं और नए निजाम उत्तराखंड के नए पुष्कर सिंह धामी हो चुके हैं। और जिस तरह से देवस्थानम बोर्ड का विरोध हो, चारधाम यात्रा के तमाम तीर्थ पुरोहितों का विरोध हो, और ऐसे में कोरोना काल में तमाम सेक्टर प्रभावित हुए हैं, अन्य अलग अलग सेक्टर्स के क्या क्या फैसले आज ले सकते हैं। अब समय ज़रूर ये आ गया है कि जल्द से जल्द बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, और ताबड़तोड़ फैसले लेंगे तो तभी कुछ ऐसा रिजल्ट निकलेगा जो रिजल्ट हाईकमान ने उनसे सोचा है कि आखिरकार अगर युवा चेहरे को लाते हैं तो खासकर सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये होगी कि जिस तरह से उत्तराखंड में बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पर है। बेरोजगारी पिछले 4 साल से लेकर कोई भर्ती नहीं है, युवा धक्के खा रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक एजेंडा पुष्कर सिंह धामी के फैसलों में होगा। और उसके साथ साथ अगर बात करें तो वो लगातार पूर्व से ही युवाओं के तमाम समस्याओं को लेकर समस्या उठाते रहे हैं, चाहे अपने ही मुख्यमंत्री से वो मिलने की बात हो या तमाम अन्य कुछ निर्णय लेकर सीएम से खुद मिलते रहे हैं। लेकिन अब सारी जिम्मेदारी खुद पुष्कर सिंह धामी के सर पर है, कंधों पर है। तो तमाम कई बार ये सवाल किया जा चुका है कि और यही वजह है कि बोर्ड को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, तो उस पर उन्होंने एक सेफ आंसर दिया था। पहली चीज कही कि मैं अपना होमवर्क करूंगा, कुछ मुद्दों के बारे में मैं और गहराई से जानूंगा, और दूसरे की जो मेरे पूर्ववर्ती नेतृत्व ने जो चीजें कही हैं, जो फैसले लिए, उनका सम्मान करूंगा। इससे क्या समझे? जी स्नेहलता, देखिए अभी आज कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक में तमाम निर्णय होते हैं, और आपसी जो समन्वय कैबिनेट मंत्रियों का होगा और सीएम का होगा, उसके बाद ही तमाम ये तो डिसीजन मुख्यमंत्री को लेने हैं। लेकिन उन्होंने जरूर ये बात कही थी कि जो पूर्व में यानी तीरथ सरकार ने त्रिवेंद्र रावत के फैसले पलटे थे, उनको लेकर जरा बात की जाएगी। अपने मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य हैं उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन अभी आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनकी ये पहली कैबिनेट बैठक है। उसमें क्या क्या निर्णय आते हैं उसका तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अब एक्शन में जरूर पुष्कर सिंह धामी यहाँ नजर आ रहे हैं। करीब लगातार सुबह से आप लोगों ने तस्वीरें दिखाई हैं। हमारे सहयोगी अविनाश भी जुड़े हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा आज पूरे दिन तमाम मंत्रियों से बात करते हुए। अविनाश, तमाम चीजें अब लब्बो लुआब ये निकाल के आता है कि 8 बजे कैबिनेट बैठक होगी, बैठक में औपचारिकता या फिर काम की बात? देखिए, अगर बात करें तो ये वहाँ जो है औपचारिकता भी होती है। जब कोई नया मुख्यमंत्री बनता है तो पहले कैबिनेट बैठक बुलाता है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आगे अब किस तरीके से काम करने हैं। तो चूंकि अब नए मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी, हालांकि कैबिनेट मंत्रिमंडल जो है वो वही पुराना है। जितने मंत्री पुराने तीरथ सिंह रावत सरकार में थे उतने ही मंत्री रखे गए हैं, किसी चेहरे को बदला नहीं गया है। तो अब उन्हीं चेहरों के साथ नए निजाम के नए मुखिया
पुष्कर सिंह धामी आगे बढ़ेंगे और पुष्कर सिंह धामी की कोशिश रहेगी कि जिस तरीके से युवा नेतृत्व है, जो तमाम सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे काम किया जाए, क्योंकि अब जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में मात्र 7 महीने का समय रह गया है, वैसे में एक विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सभी की एक कोशिश रहेगी कि ऐसे काम किए जाएं जिससे कि अविनाश, ज्यादा से क्या ज्यादा आपने जनता के वहाँ बीच पे मैसेज लोगों दिया से जा सके। बातचीत करके तीरथ उनकी सिंह रावत बॉडी को जो लैंग्वेज से हटाने का ये निर्णय तमाम है, चीजें उसके नोटिस पीछे करी क्या? कहीं न कहीं कि ये सुबह भी के है वक्त कि जो जिस तरीके नाराजगी से की खबरें उन्होंने, चल रही थी, अगर बात करें तो उनका वो जो चुनौती मुख्यमंत्री कैसे बनने के पार बाद पा ली इमेज गई? बिल्डअप नहीं हो पाया था, पार्टी को कोई खास फायदा होता हुआ अब नहीं तक दिख रहा आवाज नहीं था। आ रही यही लग कारण रहा है। था कि उनको कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पद से एक कारण ये भी था, हटाया गया। लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया तो इमेज बिल्डअप का काम सबसे बड़ा होगा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि पिछले 4.5 सालों में तीसरा मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी के रूप में, जो तीसरे मुख्यमंत्री निकल कर आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इमेज बिल्डअप करना चाहेगी, क्योंकि 7 महीने बाद चुनाव है। ऐसे में ये नेतृत्व के सहारे वो एक संदेश देना चाहेगी कि आगे भी हमारा जो नेतृत्व है वो 2022 में चुनाव लड़े और उस पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत किया है। और यही कारण जब कैबिनेट की बैठक होगी तो कुछ अहम प्रस्ताव पर सहमति बन सकती है, जिसकी ब्रीफिंग बाद में कैबिनेट मंत्रियों की ओर से की जा सकती है। बिल्कुल अविनाश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? कंफर्म करते हैं। चलिए ठीक है, हम फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे, लेकिन विनोद के पास जाते हैं। यही सवाल है विनोद, देखिए आज सुबह से जिस तरीके की खबरें थी, जब अब तस्वीर साफ हो गई है, लेकिन आप लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की है, किसी की बॉडी लैंग्वेज से, तमाम चीजों से लगता है कि सारी चीजें एकदम दुरुस्त कर दी गई हैं, या फिर फौरी तौर पर चलिए ठीक कर देते हैं? आइए आप पहले बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल स्नेहलता, आज का पूरा दिन बिल्कुल उत्तराखंड भाजपा की राजनीति से एक सियासी बवंडर के रूप में रहा। और ऐसे में जैसे ही पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान हुआ तो कहीं के चेहरे लटके, कहीं की नाराजगी छलकी, किसी ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया गया है। पूरा दिन ऐसे ही निकला। बहरहाल संशय खत्म हुआ और शाम को पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई और उनके साथ साथ पूरे कैबिनेट मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य हैं वो भी अब कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। तो लिहाजा अब लगातार विरोध और नाराजगी सामने सुबह से ही देखी जा रही थी, क्योंकि चाहे बिशन सिंह चुफाल हो, सतपाल महाराज हो, हरक सिंह रावत हो या फिर सुबोध उनियाल के साथ साथ उमेश शर्मा का जो विधायक हैं रायपुर क्षेत्र से, सबकी नाराजगी छलक रही थी। क्योंकि आखिरकार एक युवा नेता को अब बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश की दी गई है, क्योंकि तीसरी पीढ़ी ये मानी जा रही है। पहली पीढ़ी में भगत सिंह कोश्यारी के साथ साथ भुवन चंद खंडूरी थे, दूसरी में तीरथ सिंह रावत और रमेश पोखरियाल अन्य नाम थे। और ऐसे में अब ये बड़े चेहरे जो पुष्कर सिंह धामी है वो तीसरी पीढ़ी के हैं, जिसमें पुष्कर सिंह धामी हो गए, अनिल बलूनी हो गए और तमाम अन्य जो बड़े युवा चेहरे हैं।